अयोध्या राजनीति में समाज की भागीदारी को लेकर दिखाएगा दम, पूरे जनपद के कुर्मी होंगे एकजुट। बता दें, पत्रकार वार्ता करते समाज के प्रमुख नेता अयोध्या सोमवार को जिले के एक स्थानीय होटल में 29 दिसंबर को होने वाले कुर्मी महाकुंभ को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया गया कि बीते 18 अक्टूबर को प्रेस क्लब में कुर्मी समाज के नेताओं, सामाजिक संगठनों व समाज के बुद्धिजीवियों ने अपने सहजाति बंधुओं की बैठक कर जिले में बिरादरी के सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार व राजनीतिक में भागीदारी के लिए 29 दिसंबर को पूरा काशीनाथ में 50 बीघा के बड़े मैदान में कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले समाज को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन करने का मन बनाया है। इस प्रेस वार्ता में सभी दल के कुर्मी नेताओं ने एक स्वर में कुर्मी महाकुंभ को सफल बनाने की अपील की। सामाजिक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जयकरण वर्मा, कृष्ण कुमार पटेल, राम सिंह पटेल, अशोक वर्मा, योगेंद्र वर्मा, रामसागर वर्मा, राजेश पटेल, विजय बहादुर वर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद वर्मा, रामकैलाश वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। होने वाला है, उसके क्रम में हमारे बगल में बैठे हुए श्री जयकरण वर्मा जी, इनके बगल में चौधरी राम सिंह पटेल जी जो राष्ट्रीय लोक पूर्व प्रमुख पूरा ब्लॉक के हैं, उनके बगल में बड़े भाई श्री भयाराम है। बहुत बड़ा जज्बात है, इतना समर्थन मिल रहा है कुर्मी महाकुंभ को कि शायद हम लोगों को भी ऐसा भरोसा नहीं था। सिर्फ भरोसा है साथियों के ऊपर, अपने कुर्मी समाज के बुद्धिजीवियों के ऊपर, जिन्होंने एक कमर कसी है कि 29 दिसंबर कुर्मी महाकुंभ के जितने लोग हमारे बैठे हैं सभी हमारे सम्मानित नेतागण हैं। इन्हीं की बदौलत ये कुर्मी महाकुंभ आयोजित है। साथी कृपया ध्यान दें, मीडिया के साथी कृपया ध्यान दें, मीडिया के साथी कृपया ध्यान दे दें कि जितने लोग हमारे इस आपके सामने बैठे हैं, ये सारे लोग यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सारे लोग ना कोई छोटा है ना बड़ा है। हम आपसे निवेदन करते हैं, जिस प्रकार से हमारे सभी नेताओं का आपने बयान लिया, बाइट ली, उनके विचार सुने, सारे लोगों की बात भी आपके मीडिया में आनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। कुर्मी महाकुंभ जो अयोध्या पूरा काशीनाथ में एक बहुत बड़े मैदान लगभग 50 बीघा में करने की योजना हम लोगों ने पिछले 18 अक्टूबर को बनाने का काम किया, जिसमें हमारे जनपद के सभी दल के नेताओं ने, सामाजिक संगठनों ने, बुद्धिजीवियों ने ये तय किया कि फैजाबाद जनपद में कुर्मी समाज की संख्या 2.25 लाख के ऊपर पाई जाती है, लेकिन चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो या अन्य किसी स्तर हो, कुर्मी समाज को हमेशा ही सभी लोगों ने किनारे रखने का काम किया, शोषण करने का काम किया, इस्तेमाल करने का काम किया। इसी को लेकर के हम सभी स्वजातीय गण नेतागण, जो सभी अपने अपने दल के महत्वपूर्ण नेतागण हैं, उनके मन में एक पीड़ा हुई कि क्यों ना हमारी इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद अगर जो मुझे दरकिनार किया जाता है, तो एक कुर्मी महाकुंभ का बैनर के तले आने वाली 29 तारीख को, 29 दिसंबर को हम लोग एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की योजना है, करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आभार जताते हैं अपने स्वजातीय बंधुओं का, अपने समाज के नेताओं का और अपने बिरादरी के लोगों का, जिन्होंने इस कुर्मी महाकुंभ को अपने सराखों पर लिया है, अपने मन में बिठाने का काम किया है। गांव-गांव इसको लेकर बड़ा उत्साह है। एक बात बताना चाहते हैं आपको, 29 दिसंबर इस बात की गवाही देगा कि जो लोग कुर्मी समाज को फैजाबाद में कम आंकने का काम करते थे, उनको ये सोचने पर मजबूर ये 29 दिसंबर करेगा कि कुर्मी समाज भी एक शक्तिशाली समाज है, कुर्मी समाज भी एकजुट है। कुर्मी समाज के सभी नेता इस मुद्दे को लेकर एक मंच पर हैं। आप लोगों ने देखा कि हमारे सभी नेताओं ने आप लोगों के पास अपनी बात रखकर समर्थन देने का काम किया।
यह कार्यक्रम ना किसी जात के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी दल के खिलाफ है। एक बार डंके की चोट पर हम सब कहते हैं, यह कार्यक्रम कुर्मी समाज के स्वाभिमान, सम्मान, एकता या कह लीजिए राजनीतिक भागीदारी को लेकर के ये हम शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 29 दिसंबर को लाखों की भीड़ में हम लोग और को छलान करने का काम करेंगे जो हमारे कुर्मी समाज के लोगों ने विचार बना रखा है। 29 दिसंबर का इसका खुलासा हम लोगों के आपके बीच में कर। इस बात की हम लोग को एकजुटता है कि यहाँ सारे दल के नेता महाकुंभ के बैनर के तले लगे हैं। क्या मेरी संख्या इतनी बड़ी होने के बावजूद क्या इस जिले में कुर्मी समाज को विधायक नहीं होना चाहिए? क्या इस जिले में कुर्मी समाज का बेटा सांसद नहीं होना चाहिए? क्या इस जिले में कुर्मी समाज का अस्तित्व कुछ लोग समाप्त कर देना चाहते हैं? क्या इस जिले में कुर्मी समाज का जो स्वाभिमान, सम्मान बचा खुचा है, क्या कुछ लोग उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। आप कैमरा घुमाओ और दिखाओ मीडिया के साथियों, ये जो हमारे सभी सम्मानित साथी हैं ये कमज़ोर नहीं है। सबकी अपने अपने दल में एक हैसियत है, एक काबिलियत है और इनके पास वोट पाया जाता है। अगर जो कुर्मी समाज का शोषण इसी तरह होता रहेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ निर्णय लेने को मजबूर होंगे। जो कुर्मी हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, वही प्रदेश में राज करेगा, वही जिले में राज करेगा। हम लोग अब समझदार हो गए हैं, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। कुर्मी महाकुंभ का उद्देश्य कोई संगठन बनाना है, ना कुर्मी का इस महाकुंभ का उद्देश्य कोई दल बनाना है और न इसका उद्देश्य किसी जाति और धर्म के खिलाफत करना है। सिर्फ और सिर्फ डंके की चोट पर कहता हूँ, इस कुर्मी महाकुंभ का उद्देश्य कुर्मी समाज का शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाने का है कि जो लोग हम कुर्मियों की ताकत को कम आंकते हैं उनके आंखें हमारी तरफ गड़ी होंगी। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।